बहनों भाइयों, कभी सोचता था कि यमुनोत्री, गंगोत्री, देहरादून से ऊपर जाऊंगा, लेकिन पहली बार आने का मौका मिल रहा है। क्योंकि मजदूर का बेटा हूं, पिताजी मकान बनाने का काम करते थे, बाबा जी जूता बनाते थे। सोचा नहीं था कि कभी पार्षद बन जाऊंगा निगम का, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया है। ये कमाल केवल भारतीय जनता पार्टी में होता है कि चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बनता है, गरीब के घर में बैठा हुआ बेटा राष्ट्रपति बनता है, और मकान बनाने का वाले का बेटा राष्ट्रीय अध्यक्ष मोर्चा का हो जाता है। एक पार्टी ऐसी है जिसके घर में जो पैदा होता है वही बनता है। दूसरे ने बनने की सोची तो जेल में होता है या पार्टी के बाहर होता है। बहनों भाइयों, मन में कुछ प्रश्न हैं, उस प्रश्नों का जवाब चाहते हैं आप लोगों से। क्योंकि पार्टी ने मुझे मौका दिया है कि आपको इस संकल्प, विजय संकल्प यात्रा में पहुंचना है, और इसलिए आप लोगों से हाथ उठाकर आवाज के साथ पूछना चाहता हूं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये बताइए, जो हमारे लिए करता हो हमें उसके लिए करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ऊपर वाले भी, जो हमारे लिए करता है उसके लिए करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? और जो हमारे लिए नहीं करता हो उसके लिए करना चाहिए क्या? नहीं करना चाहिए। जो हमारे महापुरुषों का सम्मान करता है उसको वोट देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? जो हमारे महापुरुषों का अपमान करता हो उसे वोट देना चाहिए क्या? जो विकास करता है उसको वोट देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? जो गरीबों की सेवा करता है उसको वोट देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? और जो गरीबों की नहीं सुनता उसको देना चाहिए क्या? सीधा सा प्रश्न करता हूं। सही प्रश्न है, सही, बिल्कुल। देश 1947 में आजाद हुआ है, तब से लेकर अब तक 73 साल हो गए। इन 73 वर्षों में देश की गद्दी पर नेशनल गवर्नमेंट कांग्रेस की 57 ईयर रही, 57 साल। कितने साल नहीं? 57। बोलते जाइए, कितने साल रही? 57 साल। नरेंद्र मोदी की केवल 7 साल। इस उत्तराखंड में जब सब उत्तराखंड बना है, और उत्तर प्रदेश भी था साथ में, चूंकि उत्तराखंड तो भी बना है। उत्तराखंड में भी उत्तर प्रदेश को मिला दो तो कमलनाथ अपने कल्याण सिंह के 2 साल की सरकार, और योगी जी की 5 साल की सरकार, उत्तराखंड में ये 5 साल की सरकार। इसके पहले उत्तर प्रदेश उत्तराखंड को मिला दो तो सबसे ज्यादा किस पार्टी की सरकार रही? किसकी पार्टी की सरकार रही? कांग्रेस। इसके बाद भी कांग्रेस के नेता, इसके बाद भी कांग्रेस के नेता अभी गलियों में जा रहे, मोहल्ले में जा रहे, गांव में जा रहे, वो कह रहे हमको मौका दीजिए, एक बार हम विकास करेंगे। अरे तुमको 57 साल विकास का मौका दिया, तब तुमने कुछ किया नहीं, अब तुमको दे देंगे तो क्या करोगे यार? एक कांग्रेस के नेता वोट मांग रहे हैं, उनसे पूछना जरूर। 7 साल 57 साल के बीच में अंतर देखिए। मैं कल गाजियाबाद में अनुसूचित जाति के सम्मेलन को संबोधित कर रहा था, वहां से कुछ कार्यकर्ता मुझे छोड़ने बाई रोड आए। वो कह रहे थे कि भाई साहब, जिस रोड पे आप चल रहे हो, देहरादून जा रहे हो, ये रोड में गाजियाबाद से देहरादून पहुंचने तक दिन भर लगता था, लेकिन नरेंद्र मोदी के कारण अब केवल गाजियाबाद से देहरादून 3 घंटे लग गए। 57 साल की सरकार ने चौड़ी रोड नहीं दी, और 7 साल के नरेंद्र मोदी ने, आपको देखो वोट का नुकसान नहीं हुआ है। लोकतंत्र में ये जो बटन है, ये बटन हमारी तकदीर है। हम ये वोट डालते हैं ना, ये 2 सेकंड का 5 सेकंड की गलती हो जाने से हमको 5 साल पछताना पड़ता है। और ये प्लास्टिक का बटन लोकतंत्र में तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान में लिखकर दिया कि गरीब को भी वोट डालने का अधिकार, महलों में रहने वाले को भी बराबर वोट डालने का अधिकार मिला है। ये अधिकार इसलिए मिला है कि हमको वोट डालते समय अपनी तकदीर लिखना है।
अपने प्रदेश का विकास लिखना है। और हमने अगर गलती कर ली तो 5 साल पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलता है। 57 साल वोट देते रहे, कांग्रेस का प्रधानमंत्री बना दे रहे, मुख्यमंत्री बना दे रहे, मंत्रिमंडल बनाते रहे, ये गरीब टकटकी लगा के देखता रहा, अब तो कुछ होगा, अब तो कुछ होगा। बाबा का डमरू बजाई नहीं। लेकिन आपके वोट से इतना ताकतवर निर्णय हुआ कि आपने नरेंद्र मोदी जैसे एक गरीब घर के लड़के को प्रधानमंत्री बना दिया। तो वो प्रधानमंत्री पहले भाषण में पत्रकार पूछते हैं, मोदी जी आपकी सरकार किसको समर्पित होगी? नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मेरी सरकार भारत के गरीबों के लिए समर्पित होगी, मजदूरों के लिए समर्पित होगी, महिलाओं के लिए समर्पित होगी, नौजवानों के लिए समर्पित होगी और